सबसे अफसोसजनक बात यह है कि बिहार में 19 लाख रोज़गार की बात की गई थी, लेकिन 19 लोगों को अब तक रोज़गार नहीं मिला है। और आप देखे होंगे एक ग्रेजुएट लड़की पटना विमेंस कॉलेज के पास चाय दुकान खोल ली। उसके पास चूँकि वो जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम दी उसके पास फॉर्म भरने का पैसा तक नहीं था। उसको लगातार प्रताड़ना सहना पड़ा परिवार से, और परिवार के लोगों ने मना कर दिया पैसा देने से। तब उसने स्वरोजगार के लिए अपने साथियों से पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर चाय दुकान खोलने का काम किया, और इसको ही सरकार उपलब्धि मानती है। पकौड़ा बेचने को, चाय दुकान खोलने को, पान दुकान करने को, फुटपाथ पर दुकान करने को, इस तरह के मामलों को सरकार रोजगार बताती है। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, आज मजदूर दिवस है और देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अभी हम राजद कार्यालय में है। बिहार में 19 लाख रोजगार की बात एनडीए सरकार कर रही है। एक तरफ रोजगार की बात, दूसरी तरफ एनडीए के तमाम जो नेता है बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, और तीसरी तरफ देखें तो पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के आज नारे लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। खासतौर से जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे तरफ लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो धार्मिक मामलों की तरफ मामले को ले जाना चाहते हैं, लेकिन मजदूर, नौजवान, छात्र अपने ही मुद्दे पर टिके हुए हैं, और उनका मानना है कि अगर हमको रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम धर्म के बारे में कैसे जान पाएंगे। घर में अगर हमारे रोटी नहीं होगा, घर में हमारे चूल्हा नहीं जलेगा, हमारे पेट में जब भूख की आग लगेगी, तो इस तृप्ति को मिटाने के लिए सरकार के स्तर से क्या प्रयास हो रहा है, ये हम चाहते हैं। सरकार क्या करना चाहती है ये बताने की अलग हो गई है। सरकार बताना नहीं चाहती है, सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार ही नहीं देश स्तर पर हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात एनडीए सरकार ने 2014 में वादा किया था, लेकिन अब तक 3-3.5 करोड़ लोगों को बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया गया। जो लोगों को रोजगार था उन लोगों को भी बेरोजगार करने का काम किया गया। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि बिहार में 19 लाख रोजगार की बात की गई थी, लेकिन 19 लोगों को अब तक रोजगार नहीं मिला है। और आप देखे होंगे एक ग्रेजुएट लड़की पटना विमेंस कॉलेज के पास चाय दुकान खोल ली। उसके पास चूँकि वो जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम दी उसके पास फॉर्म भरने का पैसा तक नहीं था। उसको लगातार प्रताड़ना सहना पड़ा परिवार से, और परिवार के लोगों ने मना कर दिया पैसा देने से। तब उसने स्वरोजगार के लिए अपने साथियों से पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर चाय दुकान खोलने का काम किया है, और इसको ही सरकार उपलब्धि मानती है। पकौड़ा बेचने को, चाय दुकान खोलने को, पान दुकान करने को, फुटपाथ पर दुकान करने को, इस तरह के मामलों को सरकार रोजगार बताती है, जबकि सरकार के स्तर से रोजगार का कोई प्रयास नहीं हो रहा। सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार ऐसा लगता है कि सिर्फ भटकाव के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन नौजवान अब इस्तेमाल होने वाले नहीं है। नौजवान अपनी बातों पर टिके हुए हैं कि हमारे रोजगार का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, नीतीश कुमार जी से पूछते हैं, और आज मजदूर दिवस पर देश के मजदूरों ने एक बात का संकल्प लिया है कि अब हम भूखमरी की स्थिति में नहीं जाने वाले हैं। आप 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके हमको ठगने का जो आपने नया आविष्कार किया है, इस आविष्कार से हम लोग तंग आ चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार को बेहतर शिक्षा मिले, हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार को बेहतर चिकित्सा मिले, हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार को उन्नत तरीके से जीने का तरीका मिले, लेकिन ये सरकार उन तरीकों को देना नहीं चाहती है। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं में उलझा करके, और धार्मिक मुद्दों में, धार्मिक प्रपंचों में कहीं ना कहीं लोगों को खड़ा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। अब राजनीतिक रोटी सेकने का समय नहीं रह गया है। सरकार ये समझ ले, मजदूर नौजवान जाग चुका है, और जिस जगह भी मजदूर और नौजवान जाग जाता है वहाँ क्रांति होती है।
और आज 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों ने जो क्रांति का शंखनाद लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक निकल करके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बताने का काम किया है कि आप जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे परिवार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे रोजगार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से हमको पलायनवादी स्थिति की ओर ले जाना चाहते हैं, हम इस स्थितियों से निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार मिले। हम चाहते हैं कि हमको फ्री में चिकित्सा, फ्री में शिक्षा मिले। हमारे बच्चे भी जैसे IAS और IPS के बच्चे पढ़ाई करके अव्वल दर्जे पर भारत के विभिन्न ऊंचे पदों पर विराजमान होते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी ऊंचे दर्जे पर विराजमान हो। इसलिए सबकी शिक्षा एक समान। जिस तरह से आपने एक कानून की बात की है, अब मजदूर नौजवान एक रोजगार की बात कर रहा है, एक चिकित्सा की बात कर रहा है, एक शिक्षा की बात कर रहा है। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, सबको मिले एक शिक्षा। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, सबको मिले एक समान चिकित्सा। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, सबको मिले एक तरह का सोच। और इस सोच को आप दूसरी दिशा की ओर में ले जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कॉमन शिक्षा, आप ले जाना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड की ओर। लोग चाहते हैं कॉमन चिकित्सा, आप ले जाना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड की ओर। लोग चाहते हैं कि हमारी बेहतर जीवन यापन हो, आप उसको दूसरी दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए अब नौजवान और मजदूर भटकाओं में भटकने वाले नहीं हैं। और आज के दिन मजदूर दिवस पर मधु लिमय जी के जयंती पर इस बात के लिए संकल्पित हैं कि किसी भी परिस्थितियों में हम मजदूर अब सरकार के द्वारा किए जा रहे छल और प्रपंच की राजनीति से निजात चाहते हैं और देश में बेहतर चिकित्सा और बेहतर शिक्षा का वातावरण बनाने के लिए सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। एजाज भाई, एक तरफ जो रोजगार की बात होती है, दूसरी तरफ जब भी रोजगार की चर्चा होती है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, तमाम विपक्ष पार्टियों के माध्यम से हो, तो ये कभी लाउड स्पीकर की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात ये अचानक शुरू हो जाती है, विशेष राज्य दर्जे की बात भूल जाती है, जातिगत जनगणना की बात भूल जाती है। ये मुद्दे कहीं गायब क्यों हो जाते हैं, इस पर बात क्यों नहीं होती है? देखिए, मुद्दे को भटकाने के लिए ही लाउड स्पीकर के मामले को उछाला जा रहा है। मुद्दे को भटकाने के लिए ही कॉमन सिविल कोड की बातों को उछाला जा रहा है। मुद्दों को भटकाने के लिए हिजाब की बातों को उछाला जा रहा है। आज लोग चाहते हैं कि महंगाई पर लोग डिबेट करें, लेकिन कोई भी मीडिया जो गोदी मीडिया है वो महंगाई पर डिबेट नहीं करता है, हिजाब पर डिबेट करता है, अजान पर डिबेट करता है, मुसलमान पर डिबेट करता है, कब्रिस्तान पर डिबेट करता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोग चाहते हैं कि हमारे रोजगार पर डिबेट हो, उस पर डिबेट नहीं होता है। लोग चाहते हैं कि जो पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर डिबेट हो, उस पर डिबेट नहीं होता है। लोग चाहते हैं कि देश में महिलाओं पर जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उस पर डिबेट हो। लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट हो, लेकिन ये लोग मुद्दों को भटका करके धार्मिक प्रपंच में लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब देश का नौजवान, मजदूर, किसान इन मुद्दों से भटकने वाला नहीं है। अब मुद्दे पर टिका हुआ है लोग कि हमारा रोजगार क्या हुआ, हमारी महंगाई के समस्या से निजात कब मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या कब ठीक होगा, कब चिकित्सा और शिक्षा बेहतर होगी। इस सवालों पर जब लोग टिक गए हैं तो सरकार के अंदर बेचैनी है। और आप देख रहे हैं कि बेचैनी के आलम में पूरे देश स्तर पर अब बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो संविधान और कानून के इतर जाकर के कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको भी धत्ता बताया जा रहा है और न्यायिक प्रक्रिया को चैलेंज किया जा रहा है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको चैलेंज किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था उस संविधान को चैलेंज करके देश के लोगों को बुलडोजर से डराने का कार्रवाई की जा रही है। ये बुलडोजर एक समाज को दिखा करके सारे समाज के लोगों को डराने का एक बड़ा हथियार बन गया सरकार का। इस पर सभी लोगों को एकजुट होकर के इस बुलडोजर वाली नीतियों के खिलाफ
सड़कों पर आना होगा और बताना होगा कि हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं, हम लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं, हम लोग हिजाब और अजान के मुद्दे पर फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर आप सरकार कार्रवाई कीजिए। हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को जो बेहतर पढ़ाई है, बेहतर शिक्षा है, IIT और NIIT में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों का फीस बढ़ा दिया गया उसको कम किया जाए। हम चाहते हैं कि JNU का जो सीट कम किया गया है उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए और 1100 से ऊपर सीट दिया जो MPhil के लिए और PhD के लिए है वो दिया जाए। इन सवालों पर और जैसे नौजवानों को ग्रेजुएट के लिए कंपटीशन एग्जाम लेकर के जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है उसको समाप्त किया जाए। चूँकि गरीब नौजवान भटकाव की दिशा में चला जाए, इसके लिए इन मुद्दों का सहारा लिया जाता है और उनको चिकित्सा और शिक्षा से कहीं ना कहीं पूरे देश के नौजवानों को भटका करके उनको अनपढ़ और गंवार रखने का सरकार का जो नीतियां चल रही हैं उन नीतियों पर नौजवान और छात्रों को एकजुट होकर के, मजदूरों को एकजुट होकर के, किसानों को एकजुट होकर के बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना होगा और बताना होगा कि हम इन सवालों पर सरकार से झुकने वाले नहीं हैं, सरकार को झुकाने का काम करेंगे। देखिए एजाज जी है हमारे साथ और एजाज भाई ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देखिए जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम की बात होती है, बिहार में जब भी रोजगार की चर्चा होती है तो तमाम तरीके की बातें जो है वो होने लगती है, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है उन बातों पर सरकार के जो मंत्री है और उनके प्रवक्ता है बयानबाजी करते हैं और इस तरीके से लोगों को भटकाने का काम करता है। और 19 लाख रोजगार की बात जो की जाती है कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत यदि देखा जाए यथार्थ तो उन चीजों पर कभी बात नहीं होती है जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और बिहारी लोग बाहरी हो जाते हैं, छात्रों को काफी परेशानी होती है। इन्होंने अपनी बात रखी है, आपकी क्या बात है आप जाइए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमें भी जरूर बताइए। हम एजाज जी से आगे भी मिलेंगे, आपके बाद आपके जितने भी प्रश्न हैं इनसे पूछेंगे, जानेंगे। देखते रहिए लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।